सुदामा के कोई करुणा करता ना रोए। दादी के मुखमरी नारे सुदामा मेरे आयो। दादी के मुखमरी नारे सुदामा मेरे आयो। आई मेरे पाला बन गया ये सुदामा मेरे आयो। मनोहर साए मनोहर साए भयो आयो। आई मेरे पाला कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज मेरे सुदामा जी यहाँ पर अपने मित्र से मिलने के लिए आए। आज कन्हैया जी ने उनको अपने बराबर आसन पर बिठाया है। आसन पर बिठा करके आज वो उनसे पूछने लगे कि भैया क्या हाल बना रखा है तूने, इतने दिनों से कहाँ था, क्या तुमने आपने शादी की या नहीं की। सुदामा ने कहा कि भैया शादी तो हो गई। कि तुमने शादी कर ली तो मुझे बुलाया क्यों कि नहीं, मैं तेरा मित्र था, शादी में मुझे निमंत्रण देना चाहिए था। तेरे मित्र मुझसे भूल हो गई, मैं नहीं बुला सका। अब ये कन्हैया क्यों पूछ रहे थे, वो इसलिए पूछ रहे थे कि इन्होंने शादी कर ली होगी तो भाभी जी ने मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजा होगा। लेकिन सुदामा जी उनकी बात को आने नहीं देते थे, क्योंकि सुदामा जी भी एक ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तो एक शादी की थी, भूल गया, एक ही तो शादी की, उसमें भूल गया, नहीं बुला सका। लेकिन मैंने सुना है कि तूने तो 16,108 की, उनमें से एक में भी कभी बुलाया है क्या। मैंने तो भैया एक ही की थी, भूल गया, लेकिन तू इतनी शादियां की है, किसी में तो बुला लेता। कहा कि हाँ भैया, हमारी तो शादी सुबह तो पता नहीं था, शाम को हो गई, ऐसी शादियां हुई थी भैया हमारे लॉकडाउन में। जैसे कि अब की बार ये हमारे देश में एक बहुत बुरी बीमारी आई, जिसके कारण लॉकडाउन हो गया था। और उस लॉकडाउन में अब की बार आपने देखा होगा क्या हालत बन गई थी। और अब वो शादी अभी किन्हीं के थी, कईयों को तो कैंसिल करनी पड़ी, कईयों को तो देखिए, भगवान ना करे कि ऐसी बीमारी हमारे इस देश में फिर से दोबारा आए। भगवान से विनती करें
हमारे देश का क्या हाल बना दिया उस बीमारी ने। आज देखिए, अरे बैठ जाओ। कन्हैया ने फिर पूछा, सुदामा जी एक बात बताइए हमें, जब तुमने शादी की है तो बच्चे भी होंगे कि हाँ, और बच्चे हैं तो भाभी जी भी होगी कि हाँ भाभी जी भी है। तो एक बात बताइए, जब भाभी जी है तो भाभी जी ने कुछ ना कुछ मुझे खाने के लिए जरूर दिया होगा। तो सुदामा जी ने मना कर दिया कि कुछ नहीं दिया, क्योंकि सुदामा जी को पता था कि इतने बड़े राजा को इस सभा में, बड़ी सभा में, और मैं चावल देता क्या अच्छा लगूंगा क्या। लेकिन अब सुदामा के पास कुछ नहीं था, गरीब था, वो भी मांग के लेके आए थे, उनको भी सुदामा जी अब उसको दबाने लगे। तो भगवान कन्हैया जान गए कि कुछ लेके आए हैं। आज सुदामा से इसे हमारे कन्हैया ने कहा कि भाभी जी ने भेजा तो होगा जरूर कुछ ना कुछ। अब जैसे डुबाने लगे तो आज कन्हैया ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि चोरी अभी भी नहीं छोड़ी है, भाभी जी ने भेजे लेकिन उसे भी दोबारा अब भी मेरे हिस्से को तू लेना चाहता है। कहा कि सुदामा तुम्हारे जो कांख के नीचे जो है ना वो क्या है, ये एक साइड से ऊपर दिख रहा है। और आज एक दम से उन्होंने हाथ डाला और उस चावल की पोटली को ले लिया, लेकर के आज खोल के जैसे उनको पहले तो देखा और देख करके आज वो सोचने लगे कि रे सुदामा तुम्हारी कितनी बुरी दशा है कि तुमको ये चावल भी एक दो घर से नहीं, चार चार घरों से मांग के लाने पड़े हैं, कितनी बुरी तुम्हारी दशा है। और आज कन्हैया ने कहा मन में विचार करके कि आज मैं तुम्हें वो चीज दूंगा कि इन चावलों के बदले कि सुदामा जी तुमने जितना भी दुख पाया है ना वो सब सुख में बदल जाएगा। आज ये विचार करते हुए और हमारे कन्हैया ने उनमें से पहली मुट्ठी चावल की, जैसे ही पहली मुट्ठी चावल की पाई, सुदामा जी को तो पता भी नहीं चला और सुदामा जी को एक लोक का राजा बना दिया मेरे कन्हैया ने, मात्र एक मुट्ठी चावल में। अब उन चावलों में आनंद आया तो मेरे कन्हैया ने फिर दूसरी मुट्ठी चावल लिए और उनको भी पा गए। इधर मेरे कन्हैया जी जो है ना, उसने आज सुदामा जी को दूसरे लोक का राजा बना दिया, 2 लोक दे दिए मेरे सुदामा जी को मात्र उन तंदुलों में। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे, रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी कहने लगे कि प्रभु कुछ तो अपने पास रख लीजिए, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी का अवतार थी, वो जानती थी कि इन्होंने 2 लोग तो दे दिए और तीसरा और लोग दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। कहा प्रभु 2 लोग दिए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बैठी रही, लेकिन प्रभु कुछ तो अपने लिए रख लीजिए। ऐसे मेरे कन्हैया है जिनके ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज 2 मुट्ठी तंदुल के बदले मेरे सुदामा जी को हमारे कन्हैया ने 2 लोग का राज दे दिया, जो भी सुदामा जी को बिना पते चलाए हुए, कोई पता नहीं सुदामा जी को। आज सुदामा जी से वे पूछने लगे, लेकिन देखिए यहाँ पर आप सुदामा जी के हमारे जो भाई है विनोद कुमार जी, वो एक भजन आपको सुनाएंगे। तब तक आप सुदामा जी का जो भी लेके आए हैं चावल और जो भी दान करना है आपको, जैसे भगवान ने दिया है, जितना दिया है उस हिसाब से, और चावलों को दान करते हुए और चलेंगे जब तक ये भजन होगा। आप सभी जो भी देना चाहते हैं वो सुदामा जी को दे सकते हैं।